गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे फैमिली इनकम, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि जो फैमिली इनकम है उसको बढ़ाए जाने की क्यों आवश्यकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम। तो इसमें हम बताएंगे इन आवर कंट्री फॉर ए मिडिल इनकम ग्रुप इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मीट ऑल द एसेंशियल नीड्स ऑफ द फैमिली एंड कीप अ जनरल लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। तो हमारे देश में एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करना और अपने जीवन स्तर को, रहन सहन के स्टैंडर्ड को बनाए रखना भी बहुत मुश्किल से संभव हो जाता है। इन प्रेजेंट टाइम्स वेयर प्राइस इंडेक्स इज राइजिंग एवरीडे डिमांड्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। आज के टाइम में महंगाई भी बढ़ रही है और हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। It is the endeavor of every person to eat good, have food, wear good clothes, and have a good house with all modern facility to live in. But the economic resources are limited. अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छा भोजन मिले, अच्छा खान पान हो, उसके कपड़े अच्छे हों और उनका घर भी सारी मॉडर्न फैसिलिटी से भरपूर हो। लेकिन अर्थव्यवस्था इस मामले में हमारी कमज़ोर है, सीमित है। हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो सीमित है। वन हैज़ टू रियली वर्क हार्ड टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक रिसोर्स। अपने आर्थिक मानदंडों को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और सारे जो उनके मटेरियल कंफर्ट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए इनकम के साथ साथ कुछ और मनी भी अर्जित करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है और इसके लिए घर का हर व्यक्ति अपना सहयोग देता है। नीड ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम। ज़रूरत क्यों है फैमिली इनकम को बढ़ाने की? नंबर 1, टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी एंड अदर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। धन की आवश्यकता हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भी होती है और दूसरे कंफर्ट्स के लिए भी ज़रूरत है। इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू मीट दीज एक्सपेंसेस इन लिमिटेड इनकम। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड इनकम से ये पूरी नहीं हो पाती हैं। मैनी फैमिलीज ऑफ लो इनकम ग्रुप लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड कैन नॉट प्रोवाइड 2 meals a day। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको 2 समय का भी खाना बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। Ignorance, illiteracy, and lack of interest in work are some of the reasons for this. In such circumstances, money management of household is very difficult. अज्ञानता, अनपढ़ता और काम में रुचि न लेने के इन कारणों से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में घर का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस द फाइनेंशियल स्टेटस रिमेन्स सेम डिस्पाइट राइज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है तो भी फाइनेंशियल स्टेटस वैसे का वैसे रह जाता है। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस एंड टू परचेज द एसेंशियल कमोडिटीज इट इज़ नेसेसरी टू सप्लीमेंट फैमिली इनकम। तो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए और घर की अनिवार्य एसेंशियल कमोडिटी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैमिली इनकम को बढ़ाया जाना ज़रूरी है। नंबर 2, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें तो हम बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना जीवन स्तर बढ़ाना ही चाहता है। अगर वो लो ग्रुप में है तो वो हाई ग्रुप में आना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय नेसेसिटीज, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स टू द मैक्सिमम। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, कंफर्ट प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए उसे अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम इज अ मस्ट। नंबर 3, टू इंश्योर सेविंग्स for security and to meet incidental expense like higher education and marriage of the children, illness etc. मतलब ये सब कार्य करने के लिए, जैसे बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए
सेविंग्स करने की आवश्यकता होती है, और सेविंग तब होगी जब हमारी फैमिली इनकम ज़्यादा होगी। अगर फैमिली इनकम ही हमारी इतनी हो कि हम उसमें सेविंग नहीं कर पाते तो हम उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। देयरफॉर इफ़ वी आर अनेबल टू सेव फ्रॉम इनकम वी मस्ट सप्लीमेंट फॉर फ्यूचर सेविंग। अगर हम अपनी इनकम से सेव नहीं कर पा रहे तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कमा कर हम उसे सेव करें। रीजंस क्या थे सेव करने के, वो पहले जैसे बता दिया, हायर एजुकेशन, मैरिज और इलनेस, और भी कई कारण हो सकते हैं। नंबर 4, टू अचीव फैमिली गोल्स। पारिवारिक जो लक्ष्य हैं, अपने जीवन के लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए व्हेन ए कपल स्टार्ट फैमिली लाइफ दे सेट सम गोल्स फॉर देमसेल्फ विच आर टू बी अचीव्ड फॉर देयर अवेलेबल सोर्स। जब एक कपल है, जोड़ा है, अपने फैमिली स्टार्ट करता है तो वो अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और उनकी पूर्ति उन्हें जो अवेलेबल रिसोर्स है, उनकी जो फैमिली इनकम है, उनसे ही पूरी हो सकती है। दीज गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म्स लाइक बाइंग ए फ्रिज और लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक परचेजिंग ए हाउस। ये इनके जो गोल्स वो सेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म में तो फ्रिज खरीदना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक गाड़ी या एक घर खरीदना भी हो सकता है। दीज गोल्स आर टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम अवेलेबल इनकम। ये सभी उनकी इनकम से ही इनकी प्राप्ति संभव है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स एंड इन्फ्लेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट दीज गोल्स। लिमिटेड रिसोर्स और बढ़ती हुई महंगाई के कारण ये गोल्स उनके पूरे नहीं हो पाते हैं। दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड बाय द ऑप्टिमम यूज एंड इंक्रीज ऑफ द रिसोर्स। ये सभी गोल्स जो वो निर्धारित करते हैं अपना जो टाइम का सदुपयोग करके और अपनी जो इनकम है, रिसोर्स है, उसको बढ़ाकर ही पूरे किए जा सकते हैं। नंबर 5, टू मीट द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ। फैमिली में वृद्धि होने पर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए, जैसे हम बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो हमारे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके एक्सपेंस को पूरा करने के लिए उनकी एजुकेशन, उनकी क्लोथिंग, उनकी एंटरटेनमेंट, ये सब भी बढ़ जाता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो बच्चे बड़े होने के साथ साथ उनकी ये डिमांड भी बढ़ जाती है। मनी इज नीडेड फॉर दियर हायर एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा। और उनकी एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो इस समय में भी ड्यूरिंग दिस पीरियड टेंशन प्रिवेल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज ड्यू टू फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स। अगर हमने पहले से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस समय ये तनाव बना रहता है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर बट द इनकम रिमेन्स द सेम। इस समय में खर्च, व्यय तो बढ़ जाता है, लेकिन इनकम अगर वही की वही रहती है तो ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट टू ओवरकम दिस टेंशन। इन सभी टेंशन से बचने के लिए पहले से ही अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम द अबव स्टेटेड फैक्ट्स, इन सब जो कारण है, इन सब कारणों से हमें जो भी लो और मिडल इनकम ग्रुप वालों को अपनी इनकम बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। और गुड लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी सप्लीमेंटिंग इनकम जरूरी है। नेक्स्ट, वे ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम। अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाने के उपाय। अब फैमिली इनकम को 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 इज इंक्रीज फैमिली इनकम। या तो हम अपने पारिवारिक आय को बढ़ाएं। नंबर 2 इज कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर। जो हमारे खर्च हैं, व्यय हैं, उनको कम करके। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग फैमिली इनकम। अपनी फैमिली इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। फैमिली इनकम, मनी इनकम एंड रियल इनकम कैन बी सप्लीमेंटेड। बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है कि अगर घर का प्रत्येक व्यक्ति जो भी है अपनी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी उसको यूज करे, उसके अनुसार अगर वो अपना कार्य करे और टाइम को भी वेस्ट ना जाने दे और उसको सदुपयोग करे,
ट्यूशन पढ़ा ले जैसे कोई, तो इन सब कामों को करके हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं सप्लीमेंट इनकम को। तो हम रीड करते हैं, additional efforts for earning money plays an important role. Time plays an important role in earning money. Time is a limited resource. Most of our time is spent in our daily activity. If the time is properly managed for doing various activities, these can be completed in time. This way some time can also be spared. This spare time can be profitable using in earning money rather than wasting in gossiping. Income can be supplemented by flowing means. इन सब कार्यों को करके हम अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल फैक्ट्री। अपने ही घर पे स्मॉल स्केल की फैक्ट्री ओपन करके उसमें उसका हस्बैंड भी अगर गृहिणी कर रही है तो हस्बैंड भी हेल्प करे, तो जैसे नीटिंग स्वेटर्स, मेकिंग पेपर बड़ी, ग्राइंडिंग स्पाइसी, स्टिचिंग क्लॉथ्स, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया वर्क एक्सेट्रा, ये सब छोटे छोटे काम जो हैं अगर हम इन्हें अपने घर पर ही करना स्टार्ट कर दें तो हम अपनी जो फैमिली इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 इज पार्ट टाइम जॉब। एनी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन सप्लीमेंट इनकम बाय टेकिंग अप पार्ट टाइम जॉब्स। इन पार्ट टाइम जॉब वन हैज टू वर्क फॉर फ्यू फिक्स्ड आवर्स एंड इज पेड अकॉर्डिंगली। पार्ट टाइम जॉब में अपना कुछ समय हम वर्क करते हैं और उसी के अनुसार हमें पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इन स्कूल्स और कॉलेज फॉर फ्यू आवर्स, अंडरटेकिंग द टाइपिंग वर्क फॉर सम ऑफिसेस। जैसे स्कूल और कॉलेज में कुछ लेक्चर लेके और किसी ऑफिस में टाइपिंग वर्क कर लो, या मेंटेनिंग अकाउंट्स इन सम फैक्ट्री और शॉप। इस प्रकार से हम अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 इज ओवर टाइम। In government or non-government offices, factories, banks, etc., when the work is not completed in time, अगर उनका कार्य समय पर समाप्त नहीं होता तो इसके बाद वो एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम देते हैं और उस ओवर टाइम में करने का उन्हें चार्ज भी, एक्स्ट्रा मनी भी दी जाती है। इस प्रकार भी हम अपनी सप्लीमेंट हिज इनकम वाइल वर्किंग इन स्पेयर टाइम एट द वर्क प्लेस। अपने ही वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा टाइम देकर वर्क करके इनकम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 इज ट्यूशन। एन एजुकेटेड हाउसवाइफ कैन अर्न मनी बाय टेकिंग ट्यूशन इन हर स्पेयर टाइम। दिस वर्क कैन बी अंडरटेकन एट होम ओनली। जो गृहिणी है अपने खाली समय पे घर पर ट्यूशन देकर बच्चों को अपना टाइम भी यूज कर सकती है और अपने लिए इनकम भी अपनी बढ़ा सकती है। सम स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर हायर एजुकेशन टेक ट्यूशन टू मीट देयर एक्सपेंस फॉर एजुकेशन। अगर स्टूडेंट्स है वो भी अपनी क्लास से छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने लिए एक्सपेंस, अपनी एजुकेशन के लिए एक्सपेंस इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 5, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। ड्यूरिंग सीजन द सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर अवेलेबल एट मच चीपर रेट्स। सीजनल में ये चीज़ें जो स्पाइसेस हैं, सीरियल्स हैं, बहुत ही सस्ते रेट पर मिलते हैं। ए हाउसवाइफ कैन सेव टाइम एंड मनी बाय परचेजिंग इन बल्क फॉर द होल ईयर। एक गृहिणी इनको बहुत अधिक मात्रा में खरीदकर अपने पूरे ईयर के लिए इनको इकट्ठा खरीद सकती है और पैसे और समय बचा सकती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू कैन बी प्रिजर्व्ड व्हेन दीज आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल। इसी प्रकार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो सीजन में कम सस्ते मिलते हैं उनको खरीदकर उनकी अचार, चटनी बनाकर हम अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं और उनको परचेजिंग और सेलिंग करके अपना टाइम और इनकम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, किचन गार्डनिंग। सीजनल वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन इन द ओपन फ्रंट ऑफ रियर ऑफ द हाउस बाय पुटिंग अ लिटिल एफर्ट। थोड़ी मेहनत करने से हम अपने जो घर का फ्रंट है या पीछे एक किचन गार्डन बनाकर उसकी सब्जियां अपने घर के लिए यूज करके और मार्केट में भी सेल करके अपने घर की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। एडिशनल मनी कैन बी अर्न बाय सेलिंग ऑफ सरप्लस वेजिटेबल्स इन द मार्केट। 7, प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्स।
Available excessive material resource can be used for earning money. 1 or 2 rooms can be rented out if the house is bigger than required for the family. This rent will thus supplement the family income. अगर हमारा घर बड़ा है हमारी आवश्यकताओं से, तो हम उसका 1 या 2 कमरे उसको रेंट पे दे देंगे, तो हम अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सकते हैं. प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग. अगर हम सेविंग करने के लिए भी कोई अच्छा तरीका अपनाते हैं तो उससे भी हमारे जो इनकम है उसको बढ़ाया जाता है. जैसे कि हमें कहीं से इंटरेस्ट अच्छा प्राप्त हो, या जैसे LIC में इन्वेस्ट करके. तो दीज डेज सेविंग्स कैन बी इन्वेस्टेड इन सर्टेन स्कीम्स इन विच मनी एप्रिसिएट्स एंड सम मंथली इनकम इज ऑब्टेन्ड. इन दिनों में मनी को हम ऐसी जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां मनी को प्रेज किया जाता है, जहां पर उससे हमें मंथली इनकम भी प्राप्त हो सकती है. ऑल द अबव डिस्कशन शोज दैट बाय मेकिंग एफर्ट्स वन कैन अर्न एडिशनल इनकम. तो इन सब तरीकों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति एडिशनल इनकम प्राप्त कर सकता है. Before spending time and efforts in generating additional income, one must ensure whether it would add his real psychic income or not. लेकिन इन सब कार्यों को करने से पहले यह निश्चित करना आवश्यक है कि इन सब कार्यों को करने से उसे मानसिक इनकम, साइकिक इनकम भी प्राप्त होगी या नहीं, ये उसको निर्धारित पहले से सोचना पड़ेगा. तो आज हमने रीड किया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम और वेज ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम. आज आपने ये अच्छे से लर्न करना है. ओके, थैंक यू.